सोलिया टू अपर मडोड अंडर स्कीम PMGSY ये प्रोजेक्ट हमारा 4th फेज में हमें मिला है और ये नियर अबाउट 5 किलोमीटर रोड है और ये कम से कम ये 16 करोड़ के लगभग इसका जो है अमाउंट है जिसमें इसको बनना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये आपने पूछा कि किन किन एरियाज़ को टच करेगी। देखो ये हमारी 6-7 हैबिटेशंस को टच कर रही है। कम से कम 1700 प्लस की पॉपुलेशन को ये रोड जो है वो टच कर रही है, जैसे कि मुरादकोट, कुकड़ी वाला, लाल वाली, वन वाला, कोपरा, दंदियाँ, बरावली, बेली और हवेली, इन आल मल्ला जहाज को, आल हैबिटेशंस को ये टच कर रही है। और ये आवाम की एक सादा लोग गरीब आवाम की मांग भी क्या होती है, बहरहाल ये एक देरीना मांग थी इनकी। अदर्स पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी कई बार इन्होंने फैसला ए में किया, कई बार बी में किया, इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं से रोड मिल जाए। तो कुछ स्ट्रगल करने के बाद ये एक बड़ा प्रोजेक्ट गाँव मडोड को 2 प्रोजेक्ट मिले और 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले और जिसमें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये टूरिज़्म का कुछ सेक्टर जो है उनको टच कर रहा है, जो आवाम के लिए ज़्यादा मुफीदा है कि ताकि आवाम की तमीर और तरक्की की एक रीढ़ की हड्डी होती है रोड, स्कूलिंग, पंचायत घर। तो साथ में ये एक रोड जो ऐसी जिसको अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन ये है कि ये टूरिज़्म को भी अपग्रेड करती है, क्योंकि इसी रोड से 500 मीटर दूरी पर सरबाड़ा है और 4 स्पॉट ऐसे, जैसे कोपरा एक बड़ा स्पॉट है, जैसे टेरा एक बड़ा स्पॉट है, जैसे सुरनथल एक बड़ा स्पॉट है। तो वो स्पॉट बिल्कुल इस रोड के इर्द गिर्द में आ जाएंगे, इसलिए ये इस तरह से भी आवाम के लिए बड़ी देख रेख करने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी मेहनत और मुशक्क़तों के बाद ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, तो डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से काम करेगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क इसमें क्या रहेगी? देखो, जहाँ तक सवाल रहा डिपार्टमेंट का, मुझे इस डिपार्टमेंट में इतना डाउट ही नहीं है, क्यों कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंटर डिपार्टमेंट है और उसके बाद इसको लुक आफ्टर सेंटर में एक कमेटी कर रही है, तो जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये रही कि ये बहुत अच्छी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ईदगाह, क्या नाम है, सोलिया टू अपर मडोड, ये ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी के पास जा चुका है कि जो अगले 5 साल इसको बनाएगी भी और देखेगी भी, और इसका मेंटेनेंस का एक अलग से अमाउंट है जिसमें हमें फिक्र ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि जैसे बाकी हमारे प्रोजेक्ट ख़राब हुए, जैसे नवाड़ में हमारे प्रोजेक्ट ख़राब हुए, जैसे अदर्स स्कीमों में साक्षी में हमारे प्रोजेक्ट ख़राब हुए और 4-6 PRI ग्रांट्स में हमारे प्रोजेक्ट ख़राब हुए, वो शक व शुबात हमें यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा और जहाँ कहीं खराबा आएगा तो ये इनको मेंटेनेंस 5 साल इन्होंने बनानी है, 3 साल मेंटेनेंस करना है और उसके बाद 2.5 साल और डिपार्टमेंटली मेंटेनेंस होनी है। इसलिए ये रोड जो है तो उम्र भर मेंटेनेंस होती रहेगी, इसकी कोई फिक्र नहीं। देखो, सिटिंग MLA को ही इनॉग्रेट करना था, अगर हमारे पास और कोई सिटिंग MP मिल जाता, सिटिंग मिनिस्टर मिल जाता तो उसको इनॉग्रेट करना था, क्योंकि ये सिटिंग चेहरे को इनॉग्रेट करना था। जहाँ तक रहा सवाल कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए तगो की, मैं अगले 6 प्रोजेक्टों के लिए तगो कर रहा हूँ। मडोड को अब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई एक प्रोजेक्ट बाहर जा सकता है, बाकी 5 प्रोजेक्ट और मडोड को इसी स्कीम से मिलने वाले हैं और अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। इनॉग्रेट तो करना होता है, वो हमारे सियासी गेस्ट, नो एनी इशू, ये मेरे लिए कोई इशू नहीं है। 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के बाद आज वर्क स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है 14 महीने के बाद वर्क स्टार्ट है। आवाम का खादम हो और ये मेरा ज़ाती गाँव है, इसकी मैं खुद भी डेवलपमेंट चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ इसकी डेवलपमेंट चाहता हूँ और तुंदिए से चाहता हूँ, ज़िद से चाहता हूँ और हर तक दो करने के लिए रेडी रहता हूँ। दूसरे अगर कोई अदर्स गांव हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, जो हमारे कुर्बत में हैं, उनकी भी कोई समस्या है तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे ये उठाना है, मुझे ये करना है और करवा के छोड़ना है। तो सोशल एक्टिविस्ट जब कोई ठान लेता है तो वो करके रखता है। पॉलिटिशियन से ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए ये तो मेरा घर है, यहाँ मैं 5 रोड टोटली जो डन है, 5 और लाऊंगा, 6 पे काम चल रहा है। एक कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो सकती है, 5 तो हमें